संस्कारधानी जबलपुर, जो कि पूरे भारत के आध्यात्म का केंद्र है। सभी जानते हैं कि हमारी भारत भूमि का नाभि स्थल जो है मध्य प्रदेश का यही जबलपुर सिहोरा के पास जो करौंदी है, यहाँ पर भौगोलिक दृष्टि से इसका मापन हुआ है। दूसरी बात, हमारे संस्कारधानी में विशेष रूप से कहा जाए कि बड़े पुरातन समय से ही किसी भी तरह का कोई बड़ा राजनीतिज्ञ नहीं आ पाया, कोई बहुत बड़े बड़े कल कारखाने यहाँ पर उद्योग प्रतिष्ठापित नहीं हो पाए, लेकिन बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि माँ नर्मदा का जो यहाँ पर सानिध्य प्राप्त हुआ है, उससे पूरे विश्व को हिला देने वाले आध्यात्म पुंज यहाँ पर पैदा हुए हैं। चाहे उसको रजनीश हुए हों, महर्षि महेश योगी हुए हों, पंडित रामकिंकर जी हुए हों, और भी अनेक, अरविंद यहाँ आए, और अनेकानेक आध्यात्म और ध्यान से जुड़े हुए, चाहे वो हमारा श्रीमद् भागवत महापुराण को यदि आप पढ़ें तो उसके 7वें स्कंध में भी वर्णन आता है कि नर्मदायाम तपः कुर्यात्, नर्मदायाम उत्तर तटे ऋषि बाल यज्ञ बलि। इसी नर्मदा के तट पर, इसी मध्य क्षेत्र जावालीपुरम के अंतर्गत ही राजा बलि, जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे, उस यज्ञ में स्वयं श्रीहरि नारायण यहाँ पर आए, नर्मदा के तट पर हमारे इस जबलपुर क्षेत्र में भगवान के रूप में। ऐसे ये आध्यात्म की ऊर्जा की नगरी, और वहाँ पर हमारे संस्कारधानी के ही आध्यात्म पुंज नरसिंह मंदिर के परम पूज्य दादा गुरु महामंडलेश्वर रामचंद्र दास शास्त्री जी, उन्होंने यहाँ पर आध्यात्म की अलख जगाई। पूरा संस्कारधानी ही नहीं, पूरा हमारा मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से पूरा अन्य प्रदेशों में भी वो ज्योति की लहर परम पूज्य जगत गुरु रामानंदाचार्य हमारे श्याम देवाचार्य जी महाराज, उन्होंने पूरे विश्व में आध्यात्म की जगह जबलपुर के द्वारा फैलाई। और इन सब के पीछे प्रयास बहुत बढ़िया है। आजकल के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो भक्ति प्रवाह चैनल यूट्यूब के नाम से हमारे ही महाराज जी के शिष्य गुरु भाई के रूप में अमर पुंज के द्वारा जो जिस चैनल के माध्यम से भक्ति प्रवाह यूट्यूब के माध्यम से आप मुझे भी सुन रहे हैं, आज इसके 1 वर्ष पूर्ण हुए हैं। और जीवन का एक लक्ष्य होता है अर्थ धर्म काम मोक्ष। तो अर्थ को कमाना और फिर अपने लक्ष्य कामनाओं की पूर्ति करना, मनोकामनाएं पूर्ण करना। लेकिन जीवन तभी पूर्ण होता है उन 4 पुरुषार्थों में जब तक मोक्ष ना हो। और मोक्ष के लिए है धर्म, मोक्ष के लिए है आध्यात्म, मोक्ष के लिए है कहीं ना कहीं संतों का सामंजस्य, और उस संतों के सामंजस्य को, संतों के उस प्रवाह को, उनके ज्ञान को हम तक पहुंचाने का बहुत ही सरल घर बैठा ये माध्यम बन गया है। पहले तो हमें टीवी में चैनल ढूंढने पड़ते, तब तो प्रत्येक व्यक्ति के जेब में ये धारा प्रवाह, भक्ति प्रवाह जो मोबाइल के रूप में हमारे हाथों हाथ में है, तो सभी भक्तों को, सभी श्रोताओं को, सभी देखने वाले भक्तों को भी, संस्कारधानी और संस्कारधानी के बाहर के भी समस्त अपने प्रेमियों को मैं विशेष रूप से आशीर्वाद के साथ साथ, शुभकामनाओं के साथ साथ कि ज़्यादा से ज़्यादा हम भक्ति प्रवाह के माध्यम से अपने भीतर भी भक्ति की धारा को बढ़ाएं, जुड़ें। और बड़ा अच्छा साधन है, आप अपने प्रश्न भी कर सकते हैं, आप अपनी जिज्ञासाएं भी इनके द्वारा भेज सकते हैं हमारे अमर पुंज जी के इस चैनल के माध्यम से। तो आपके उन समस्याओं और उन समाधान जो भी आध्यात्मिक होंगे, जो धार्मिक होंगे, जो ज्योतिषी होंगे, उनके भी यहाँ पर निराकरण निश्चित रूप से आपको संतुष्ट करेंगे। आपके उत्तर, आपके समाधान, और आपका जीवन भक्तिमय होगा। बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ अपने अमर पुंज जी को, और इस चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को, भक्तों को ये अविरल और इसी तरह प्रवास चलता रहे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।